नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। प्रयागराज में हो रही लगातार बारिश के चलते केन, बेतवा और चंबल नदियों का पानी बढ़ने के कारण तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना का जलस्तर धीरे धीरे खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। प्रयागराज में डेंजर लेवल भी पहुंच गई है और इसके साथ ही यमुना का जलस्तर भी बढ़ गया है, जो डेंजर लेवल से काफी करीब है। कानपुर में देर रात से लगातार झमाझम बरसात जारी है और आपको बता दें कि लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कई लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। स्कूल जाने वाले छात्रों और राहगीरों को बारिश से परेशानी हुई है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है और साथ ही रामगंगा का जलस्तर भी चेतावनी बिंदु पर पहुंच चुका है। गंगा की बाढ़ के चपेट में करीब आधा सैकड़ा गांव आ चुके हैं। इटावा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर में बाढ़ जैसे हालात, घरों में भरा पानी, बिजली घर में भी भरा पानी, विद्युत व्यवस्था ठप हो गई। लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से रिलीज किए गए पानी का धीरे धीरे पलिया क्षेत्र में आने का सिलसिला जारी है। शारदा नदी की बाढ़ जहां पलिया में अपना कहर बरपा रही है, तो वहीं सोहेली नदी भी उफना गई है। गोंडा में घाघरा के जलस्तर ने पकड़ी रफ्तार। महज 6 घंटे में 52 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर। 3 बैराजों से नदी में छूटा 5 लाख क्यूसेक पानी। 4.25 लाख क्यूसेक पानी नदी में डिस्चार्ज। चंदौली में लगातार हो रही बारिश का कहर जारी। बांधों से छोड़ा गया कर्मनाशा नदी में पानी। 51,000 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। पानी छोड़े जाने से बढ़ा नदी का जलस्तर। जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में भरा पानी। उत्तरकाशी में पिछले 3 से 4 दिनों से रुक रुक कर जारी बारिश के चलते तापमान गिरने से ठंड ने करीब 1 माह पूर्व ही दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार जनपद में आज भी मध्यम बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऋषिकेश में शुक्रवार को हुई बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने राज्य भर में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मेरठ में बारिश से जर्जर मकान की छत गिर गई। बड़ा हादसा हो गया। गर्भवती मां सहित 3 बच्चे मलबे में दब गए। 2 मासूम बच्चों के मलबे में दबकर मौत हो गई है। 2 साल की नाया, 4 साल के मासूम बिलाल की मौत। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला है। हमीरपुर में लगातार बारिश के चलते सरीला तहसील के बंगरा गांव में एक कच्चा मकान गिर गया। महिला वर्षा मलबे में दब गई, लेकिन उसके ससुर ने 3 वर्षीय बच्ची को समय पर बाहर निकाल लिया। हमीरपुर में लगातार बारिश के चलते सरीला तहसील के बंगरा गांव में एक कच्चा मकान गिर गया। महिला वर्षा मलबे में दब गई और उसके ससुर ने 3 वर्षीय बच्ची को बाहर निकाला। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने मुसीबत खड़ी कर दी है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे का वैकल्पिक मार्ग नंदप्रयाग से कोटिया सलेन सड़क भूस्खलन से बंद हो गई, जबकि बद्रीनाथ हाईवे भी पार्थ डिप में सुबह से ही बंद पड़ा हुआ है। बुलंदशहर में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। करीब 7 घंटे से हो रही लगातार बारिश किसानों की फसलों में हो सकता है बड़ा नुकसान। बेमौसम बरसात किसानों के लिए आफत बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया और युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री ने बांटे छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन। लखनऊ में सीएम योगी ने एक्स पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। हॉकी टीम को 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर दी बधाई। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, अद्भुत, असाधारण और अतुल्य। बाराबंकी में सिद्धिविनायक कारखाने में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जला। दमकल की गाड़ियों ने भीषण आग पर काबू पाया। आजमगढ़ में कार से घायल व्यक्ति की मौत के बाद आगजनी। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर किया पथराव। कई थानों की पुलिस, पीएससी अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की 450 करोड़ से बनी बिल्डिंग की हालत खराब। 450 करोड़ की लागत से बनी बिल्डिंग से टपक रहा पानी। प्राधिकरण की बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं करा पा रहे अधिकारी। बलिया में विश्वकर्मा पूजा पर आईटीआई कॉलेज में 2 बार बालाओं का डांस। पूजा के दिन जमकर हुआ बार बालाओं का अश्लील डांस। योगेंद्रनाथ आईआईटी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं छात्र छात्राएं। लखनऊ में बुलडोजर पर अखिलेश यादव का बयान। उन्होंने कहा, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जिसमें बुलडोजर को रोकने का काम किया गया है।
लखनऊ में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। अविनाश पांडे, अजय राय के नेतृत्व में प्रदर्शन। बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कर रही प्रदर्शन। बाराबंकी में शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में लगी आग। तड़के सुबह फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरठ आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। मोहनपुरी के 2 बूथों पर चलाया सदस्यता अभियान और इसके साथ ही खरगोदा में सदस्यता अभियान चलाएंगे रावत। खरगोदा के बाद हापुड़ जाने का है कार्यक्रम। लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ ने तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 हाथी के दांतों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। 2 हाथी के दांत का वजन 7 किलोग्राम, कीमत 70 लाख। बाराबंकी में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए। प्रभारी मंत्री बनने के बाद जिले के पहले दौरे पर आए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने रक्तदान शिविर सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होकर परिषदीय और विद्यालयों का निरीक्षण भी किया है। फर्रुखाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सांसद, विधायक व डीएम सहित अन्य ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया और साथ ही जैन वे स्थित प्रतिमा स्थल पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश भी दिया है। बहराइच में विसर्जन के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश। गणेश विसर्जन के दौरान लहराई गई नंगी तस्वीरें। विसर्जन जुलूस में हथियारों के साथ किया गया प्रदर्शन। लखनऊ में शराब की खेप पकड़ी गई। भूसे में छिपाकर बिहार भेजी जा रही थी शराब। आबकारी विभाग टीम ने शराब से भरा ट्रक पकड़ा। शहीद पथ स्थित औरंगाबाद अंडरपास के पास पकड़ा। लखनऊ में औद्योगिक विभाग के असिस्टेंट मैनेजर की मौत। हुसैनाबाद के रहने वाले सैयद मोहम्मद अंबर रिजवी की मौत। बाराबंकी के जिला उद्योग केंद्र में सहायक प्रबंधक थे। लखनऊ के पश्चिमी यूपी में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज। मीरापुर विधानसभा सीट पर दोनों दलों की आजमाइश शुरू। पक्ष और विपक्ष दोनों की जोर आजमाइश शुरू। लखनऊ में सीतापुर हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सड़क किनारे खड़ी क्रेन से टकराई थी कार। हादसे में कार सवार 2 युवकों की हुई थी मौत। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा, बुलडोजर विध्वंस कानून के राज का प्रतीक नहीं। बुलडोजर प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय। केंद्र सरकार को एक समान गाइडलाइन बनाना चाहिए। कानपुर में भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। बीती रात भारी बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान। कच्चे मकान में सो रही महिला की मलबे में दबकर मौत। महिला के पति का टूटा हाथ, बेटा भी घायल हो गया। अयोध्या में आजमगढ़ के डीआईओ समेत 4 शिक्षा अधिकारियों के तबादले। उत्तर प्रदेश शासन ने किए ताबड़तोड़ तबादले। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आलोक कुमार। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में दिए गए बड़े निर्देश। कम से कम 2 लेन चौड़ा प्रदेश का हर स्टेट हाईवे। प्रमुख सचिव ने लिस्ट बनाने के निर्देश दिए। चयनित सड़कों को भी 2 लेन करने के निर्देश दिए। रायबरेली में दबंगों में खत्म हुआ पुलिस का खौफ। दबंगों ने युवक का अपहरण बंधक बनाकर पीटा। आरोपी युवक ने पीड़ित से चिटवाए जूते। पीड़ित युवक को दी तालिबानी सजा। रायबरेली में पितृपक्ष पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं ने स्नान कर पितरों को किया पिंडदान। पितृपक्ष के पहले दिन श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। तीर्थ पुरोहितों ने कराया पिंडदान। लखनऊ स्टोर कीपर भर्ती के लिए 100 नंबर की होगी लिखित परीक्षा और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया पाठ्यक्रम। यूपी SSSC ने लिखित परीक्षा के लिए जारी किया पाठ्यक्रम। प्रयागराज रेल मार्ग पर ट्रेन के आवागमन से बार बार जाम में जूझते दिखे श्रद्धालु। बताते चले कि पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुंशीगंज वाहनों के जाम से जूझता दिखा जाम का असर। लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी दिखी लंबी लाइन। लखनऊ में उपचुनाव से पहले बसपा की बड़ी बैठक। कल लखनऊ पार्टी कार्यालय में बुलाई गई बैठक। उपचुनाव वाली 10 सीटों पर बनाई जाएगी रणनीति। संगठनात्मक गतिविधियों का मायावती लेंगी फीडबैक। प्रतापगढ़ में पिज्जा का ऑर्डर कैंसिल करने पर युवक को पीटा। होटल के मैनेजर और कर्मचारियों ने जमकर पीटा। चिमटा चाकू से चेहरे और सिर पर वार कर दिए। कर्मचारी घायल युवक के घर पर पहुंचकर दी धमकी। श्रावस्ती में महिला शिक्षिका को परेशान करने वाला फर्जी शिक्षक गिरफ्तार। महिला शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। खुद को शिक्षक बताकर विद्यालय में करता था मनमानी। वाराणसी में कुएं में मिला युवक का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से निकाला गया। अमेठी में जंगली जानवर सियार के आतंक से ग्रामीण परेशान। 3 गांवों के लोगों पर सियार ने किया हमला। आधा दर्जन से अधिक लोगों पर सियार ने हमला कर दिया। बाराबंकी में शिव मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला। दबंगों ने भाजपा विधायक के सामने महंत को पीटा। संत को दबंगों ने सरेराह दौड़ा दौड़ाकर बुरी तरह से पीटा है। पेड़ों को काटने का महंत मुकुंदपुरी ने किया था विरोध।
आगरा में फिरौती के लिए 5 साल की मासूम की हत्या। बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। 5 वर्षीय मयंक उर्फ मुन्नू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर के बाहर खेल रहे मयंक का हो गया था अपहरण। बहराइच में छात्रों ने किया आत्महत्या का प्रयास। टीचर की प्रताड़ना से तंग आकर प्रयास किया। छात्रों ने खाया लैब में रखा विषैला पदार्थ। जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र है शाश्वत शुक्ला। फतेहपुर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। हादसे में बाल बाल बचे चालक और सहयोगी। उन्नाव से कोल्ड ड्रिंक लादकर उड़ीसा जा रहा था ट्रक। लोगों में कोल्ड ड्रिंक लूटने की मची होड़। बाराबंकी के टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। टायरों से निकाला जाता है तेल। लखनऊ से ही बुलाई गई दमकल। 1 दर्जन फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। 4 घंटे करनी पड़ी मशक्कत। बलिया में गंगा नदी में तबाही मचानी शुरू कर दी है और गंगा नदी अपने खतरा बिंदु से लगभग 1.5 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते जिले के लगभग 16 से 17 गांवों की 1 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। फर्रुखाबाद में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर महंत सत्यगिरी महाराज ने कहा कि इससे सनातन धर्म को हानि पहुंचाई जा रही है। सभी पढ़े लिखे वेद ज्ञाता हैं, ब्राह्मण हैं, सभी संत मुनि व ऋषि मुनि हमारे भारत में हैं। मथुरा में श्री गिरिराज महाराज का 21,000 किलोग्राम 56 भोग से पंचरत्न महाभिषेक किया गया। सप्तरत्न जड़ित रथ में विराजे राजाधिराज स्वरूप में राधा रानी के साथ विराजे गिरिराज महाराज की शोभा यात्रा देखकर श्रद्धालु दर्शक जय जयकार करते रहे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पालंदी बाजार पीवी 78 में फेंका पर्चा। भाजपा नेता के खिलाफ नक्सलियों ने फेंका पर्चा। मरोड़ा सरपंच लक्ष्मण मांडवी के खिलाफ फेंका पर्चा। आगरा में रेल पटरियों पर जारी है आवाजाही। रहता है यात्रियों व वेंडर्स का आवागमन। रेल अफसर कर रहे हादसे का इंतजार। पटरियों पर आवाजाही का वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ में 54 पुलिसकर्मियों के हुए ट्रांसफर। 2 पुलिसकर्मियों को डीसीपी ने किया लाइन हाजिर। डीसीपी पूर्वी कार्यालय में तैनात कांस्टेबल लाइन हाजिर। कांस्टेबल अभिषेक प्रताप सिंह लाइन हाजिर। फतेहपुर में 2 दिनों से हो रही बारिश, कच्चा मकान ढहा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।